यस्टरडेज क्लास का जो बेस कॉन्सेप्ट था वो क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, और यू कैन सी द प्री रिक्विजिट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। इज दैट क्लियर? इसमें हमने देखा था कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्टिविटी ऑफ अ कर्व्स। देन उसके बाद क्या देखा था बेटा हमने, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? ये तीन पॉइंट्स मैंने बताए थे लास्ट क्लास में विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। चलो आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं विद सम प्रॉब्लम्स ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देन हम लोग अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ते। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? ओके, द क्वेश्चन इज find the critical points for find the critical points for find the critical points for f of x equals to x minus 2 whole raised to 2 by 3 into 2x plus 1. Is that clear? This is the question and we have to find the critical points in this question. मुझे बताओ बेटा, critical points का हमने कल definition क्या दिया था? Set of points where f dash x equal to 0, f dash x is not defined and fx is also not defined. Am I right? Is that clear? है ना? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, given function is given that क्या दिया हुआ है आपको, आपको प्रोवाइडेड है f of x equals to x minus 2 whole raised to 2 by 3 into 2x plus 1. Is that clear to both of you? अब मुझे बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या लाना होगा, दैट इज f dash x, देन डिफरेंशिएटिंग ऑन both the side with respect to x, differentiating on both the sides with respect to x, we get। मुझे बताओ f dash x की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इंटू वी अप्लाई कर दो आप बेटा, है ना। u इंटू वी जब आप अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 x minus 2 2/3 minus 1 that is minus 1/3 into 2x plus 1। is that clear? plus plus 2x plus 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 into x minus 2 raised to 2/3। am I right? now in the next step अरेंज कर लेते हैं f dash x। देखो तो f dash x को जब हम अरेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा क्या, 2 into 2x plus 1 अपॉन x minus 2 whole raised to 1/3। क्लियर है बच्चों? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। 2 into x minus 2 raised to 2/3। is that clear? hello, is that clear to both of you? Yes, sir. फाइन फाइन। अब देखो f dash x में मैं एलसीएम ले लेता हूँ। अब सिंपली आप सिंप्लीफाई करो एंड गेट योर आंसर। ये हो जाएगा 2 into 2x plus 1 plus 2 into, देखो x minus 2 है और x minus 2 का बेस एक जगह पे 2/3 1/3, बेस जब ऐड सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 3/3 1 अपॉन x minus 2 raised to 1/3। ये फाइनल डेरिवेटिव आ गया। अपने को क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि f dash x क्या हो जाए, जीरो, राइट। मुझे बताओ f dash x जीरो है मींस न्यूमरेटर जीरो है, एंड न्यूमरेटर जीरो है मींस 2 to the 4x plus 1 and 2 to the 4x plus 1 plus 2x and minus 4। is that clear? बेटा ये समझ में आया क्या? हेलो, हाँ सर। मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? यस सर। 4x plus 2 होगा ना? कहाँ पे? 4x plus 2, यस 4x यस यस। आगे सही है, देखो चेक करके आप लोग। yes sir। क्लियर? x आएगा यहाँ पे एक देखो, ये 3 कहाँ गया आपका, ये 2/3 था ना, यहाँ पे 3 भी आएगा। am I right? हाँ
है ना। यहाँ पे देखो 2/3 है ना, जब आपने डिफरेंशिएट किया था तो 2/3 मिला था। x माइनस टू रेज टू माइनस 1/3 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 आ गया, 2 इंटू एक्स माइनस टू रेज टू 2/3। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू थ्री भी होगा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो अब फाइनली क्या हो जाएगा, जब आप इसको जीरो पुट करोगे तो 2 टू जा 4x प्लस 2, और ये हो जाएगा 3 टू जा 6x, एम आई राइट, एंड माइनस 3 टू जा 6 टू जा 12, दैट इज माइनस 12। तो मैं बोल सकता हूँ क्या 10x एंड माइनस 10 1 इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1। तो देखो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया आपको बेटा, x इक्वल्स टू 1। फाइन। सेकंड क्या है, f डैश x इज नॉट डिफाइंड। f डैश x कहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, एट x माइनस टू इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट क्या मिल गया आपको, x इक्वल टू, दिस इज आल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट, एंड fx इक्वल टू दिस इज डिफाइंड फॉर all x। So the critical points are, so the critical points are x equals to 1 and x equals to, is that clear? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, क्या ध्यान रखना है, कैसे अप्रोच करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि बच्चों, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या क्रिटिकल पॉइंट का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग अप्रोच कर सकते हो ऑनेस्टली। करना कुछ नहीं है, बस वो 3 पॉइंट्स माइंड में रखना है, जहां पे f डैश x 0 हो जाए, f डैश x नॉट डिफाइंड हो जाए, और f x भी नॉट डिफाइंड, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोल देंगे। इज दैट क्लियर? yes sir नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, एंड अगेन question is, find all the values of a, find all the values of a for which the function f of x equals a square minus 3a plus 2 into cos x by 2, is that clear, plus a minus 1 into x, purchase critical points, purchase critical point का क्या मतलब हो गया बेटा, exist, critical points exist, critical points means you have to find the value of a for which इस फंक्शन का कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करे, है ना। तो देखते हैं कैसे अपन अप्रोच करेंगे। कहा गया फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू चाहिए अपने को, फॉर विच द फंक्शन दिस possesses क्रिटिकल पॉइंट्स। तो देखते हैं कैसे अपन अप्रोच करेंगे। सॉल्यूशन इज, गिवन फंक्शन इज, क्लियर है। तो मुझे बताओ सबसे पहले, अगर मैं इस फंक्शन को मेंशन करूं तो क्या मैं ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 1, देखो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मींस इसका एक फैक्टर ए माइनस 1 होगा क्या, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। Ye और दूसरा yes फैक्टर sir. क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए, माइनस 2a माइनस 3a माइनस माइनस प्लस इनटू cos xy2 प्लस a माइनस 1 इंटू x। ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या। आप क्या yes देख sir रहे हो कि फंक्शन जो है, फंक्शन तो मुझे मिल गया, मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, मींस मुझे इसका क्या चाहिए होगा, डेरिवेटिव चाहिए होगा, एम आई राइट। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं अपन फास्टली, देखो कैसे करेंगे।
just a minute. फाइन, तो मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा गाइस? आप सभी लोग बोलो एफ डैश एक्स। तो सिंपल, ए तो Yes, sir. कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना? ए क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो देखो, तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 एज इट इज रहने वाला है क्या? क्लियर? और cos xy2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ साइन xy2 इंटू हाफ। इज दैट क्लियर? प्लस a Yes, माइनस 1 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा बेटा? a माइनस 1। क्लियर है क्या? A minus. अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। इट मीन दैट यू हैव टू पुट f डैश x इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज, इसका दो फैक्टर अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने बनाया है, a माइनस 1 इंटू a माइनस 2 इंटू माइनस हाफ साइन xy2 प्लस a minus 1 equal to, is that clear? Therefore a minus 1 कॉमन आ गया ओवरऑल। आपके पास बचा क्या बेटा? a minus 2, या फिर इसको मैं, चलो इस स्टेप में ही मेंशन कर देता हूँ। माइनस को हटाने के लिए a minus 2 को मैं 2 माइनस ए बोल दूं और अपॉन 2 साइन xy2 प्लस 1। इज दैट क्लियर? तो देखो, एक वैल्यू क्लियरली ए की 1 आ रही है क्या? क्लियर है? और दूसरी वैल्यू कहां से मिलेगी मुझे? 2 माइनस ए अपॉन 2 इंटू साइन xy2। इज दैट क्लियर? इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ कि तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए? ए की चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ क्या? साइन xy2 इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस 2। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? और अगर इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, साइन एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो मैं यहाँ पे बोल दूं क्या? मॉड साइन xy2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। Is that clear? It means that mod 2 upon a minus 2 less than equal to 1। Guys, clear है आपको? तो मैं अगले स्टेप में बोल दूं क्या? 2 is less than equal to mod a minus 2। That is mod a minus 2 is greater than equal to। याद करो, mod में एक प्रॉपर्टी होती है, mod x greater than equal to a, provided a greater than equal to 0। This implies x is less than equal to minus a और x is greater than equal to a। बेटा पढ़ा है हम लोगों ने? यस। तो क्या Yes. बोल सकते हैं हम लोग? therefore a minus 2 less than equal to minus 2 और x minus 2 greater than equal to 2। this implies therefore x less than equal to 0 और sorry a less than equal to 0 और a greater than equal to 4। is that clear? is it clear to both of you? तो सॉल्यूशन मिले हैं अपने Yes. को x की। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, जब आप a की वैल्यू 1 कंसीडर करते हो, if a equal to 1 then fx equal to, देखो तो 0 हो रहा है क्या बेटा? जब आप a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो fx की वैल्यू 0 हो रही है क्या? यस ऑब्वियसली, बिकॉज a माइनस 1 दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, फर्स्ट टर्म का भी और सेकंड टर्म का। therefore a must not be equal to 1। क्लियर? therefore a must not be equal to, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, नहीं चलेगा। so the finally critical point is, so finally critical points are, क्या हो जाएगा बताओ? a less than equal to 0 or a greater than equal to 4, or you can write it h in the form of intervals, that is greater than minus infinity but less than equal to 0। क्लियर है क्या? और यू कैन से ऐसे कर दो लाइक दैट, इंटरवल के फॉर्म में लिख दो एक ही में, a belongs to minus infinity to 0 closed union closed 4 to infinity।
इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है बेटा तो बताओ आप लोग। नो सर। फाइन। नो सर। ये भी एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो क्रिटिकल पॉइंट्स में बेस्ड था। इस तरह के क्वेश्चन आई होप कि आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये था यहाँ पे आपका बेसिक्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, जो आपको नीडेड है मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने के लिए, जो आपको चाहिए, जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मिल चुका है। अब अपन बात कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा, मतलब अपना नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। अभी वो स्टार्ट ही नहीं हुआ था अगर देखा जाए तो, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोटोनिसिटी पे बेस्ड था, और जो कुछ सम स्पेशल पॉइंट्स थे वही मैंने डिस्कस किए। तो व्हाट इज द टॉपिक बेटा? आज का टॉपिक क्या है अपना? मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर क्या बच्चों? बताओ मुझे टॉपिक क्या आज का अपना? मैक्सिमा एंड, मिनिमम। इज दैट क्लियर? यस यस सर। तो एक बात बताओ आप लोग, चलो मैक्सिमा और मिनिमा की बात अगर मैं आपसे बोलता हूँ तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, क्या आता है? आई थिंक सर ऐसा है कि fx का कुछ डोमेन गिवन है, मान लो सर ये fx है, कोई फंक्शन है सर, ये डोमेन प्रोवाइडेड है इसका, लाइक क्लोज्ड इंटरवल a to b, एंड वी हैव टू फाइंड द इट्स एक्सट्रीम वैल्यूज। नहीं, अगर मैं मान लो लूज सेंस में बात करूं कि ऐसे अगर टॉपिक में एनालाइज करूं तो आप बोलते हो कि सर मुझे इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस एंड एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब बेटा, हम कहीं ये तो नहीं कर रहे हैं कि हमें उस फंक्शन का मैक्सिमम और उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू चाहिए। इज दैट क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मुझे बताओ, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ एक्स की, उसी को तो आप बोलते हो लार्जेस्ट वैल्यू। एम आई राइट और रॉन्ग? लार्जेस्ट वैल्यू, इसी को आप ग्रेटेस्ट वैल्यू भी तो बोलते हो ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब मुझे बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूँ एफ मीन की, इसका मतलब है लिस्ट वैल्यू से, उस फंक्शन की आप उस डोमेन में लिस्ट वैल्यू लाना चाह रहे हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू लाना चाह रहे हो। इज दैट क्लियर? यस सर। तो बेटा एक बात बताओ आप लोग मुझे, कहीं हम लोग इस फंक्शन के रेंज की बात तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे भी? कहीं अपन ये जो बोल रहे हैं कि मुझे सर अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसके गिवन डोमेन में उसकी एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं रेंज की बात कर रहा हूँ क्या? या फिर जैसे आपने एक्सट्रीम वैल्यू बोली, तो एक्सट्रीम वैल्यू में मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम ये बोल रहे हैं कि मुझे उस फंक्शन का लार्जेस्ट और लिस्ट वैल्यू चाहिए। तो आप अगर याद करो तो लार्जेस्ट और लिस्ट वैल्यू को ही तो रेंज ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। तो क्या हम ये करने वाले हैं? और यही इस टॉपिक का बेटा सबसे बड़ा डिफरेंस है, यही समझना है कि यहाँ पे क्या हम रेंज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और अगर रेंज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ये टॉपिक तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये क्लियर है सभी को, क्योंकि फंक्शंस में हमने डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें पता है। बेटा सबसे बड़ा डिफरेंस, अगर आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा को समझना है, इस लाइन को प्रॉपर वे में सुनो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यस, एक कॉन्सेप्ट ये भी है बेटा कि जब हम मैक्सिमा एंड मिनिमा लाते हैं तो यस उस फंक्शन का हम रेंज भी लाते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इस रेंज के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स किसी उस डोमेन में होते हैं जहां पे आपको मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू आती है जो कि रेंज को बिलोंग्स नहीं करते हैं। मतलब मैं अगर अब इस टॉपिक को स्टार्ट करूं यहाँ से, यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, देयर आर two types of maxima and minima. There are two types of maxima and minima. There are two types of maxima and minima. Means obviously मेरा कंसर्न वही है कि हाँ, रेंज की जो बात कर रहे हो वो तो आएगा जब हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि रेंज उसमें इंक्लूडेड है, बट सम अदर वैल्यूज भी आएगा यहाँ पे जो मैंने लिखा है। यही नहीं है कि सिर्फ रेंज से ही आपका काम चल जाएगा, इसके अलावा भी कुछ चीजें आएंगी जो कि इस टॉपिक में स्टडी करनी है, और वही डिफरेंस हमें इस टॉपिक में समझना है। एंड दैट इज, यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये जो आप लार्जेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल रहे हो बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग, ग्लोबल मैक्सिमा, और यू कैन से
है ना, इसको क्या बोल सकते हो आप, ग्लोबल मैक्सिमा। इसकी बात करेंगे, या फिर इस टॉपिक में किसकी बात करेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। फर्स्ट टॉपिक जो है ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, ये देखेंगे। ये किसका दूसरा नाम है बेटा, ये नाम है लार्जेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू, जिसको आप रेंज के टर्म में बोलते हो। ग्लोबल मैक्सिमा को आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इज दैट क्लियर। और ग्लोबल मिनिमा को क्या बोलोगे आप, एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा। बेटा ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। और इसी को आप क्या बोलते हो, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। इज दैट क्लियर। और इसी को क्या बोलते हो आप, लिस्ट, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यूज और इनके बीच की सारी वैल्यूज क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन ये है। बट ऑन द अदर हैंड एक और कॉन्सेप्ट आप देखने वाले हो, दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या देखने वाले हैं हम लोग, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये क्लियर हुआ क्या बेटा आप लोगों को, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ये क्या होगा। अब मैं इस टॉपिक्स को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले अपना टारगेट ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल मैक्स लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने जितने भी टॉपिक्स दिए थे उसको दो तरीके से डील किया था, एक ग्राफिकली और दूसरा मैथमेटिकली। इज दैट क्लियर अनगा एंड कवल। तो देखो ग्राफिकली समझने के लिए मैं ना क्या करूंगा, एक समरी ग्राफ बनाऊंगा। उस समरी ग्राफ में अपन सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। कैसे, तो देखते हैं। लाइक दैट सपोज कर लो ये अपना वाई एक्सिस है और ये अपना एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर। मैं एक समरी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं आपके साथ, लाइक दैट। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। इसमें फ्री नहीं बन रहा है, एक मिनट फ्री हैंड से ट्राई करता हूँ, जस्ट अ मिनट।
अरे यार एक मिनट यार, है ना, ग्राफ में बहुत टाइम लगता है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना, इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि शायद पेज भी कुछ छोटा पड़ रहा है। तो अपन यहाँ तक क्लियर बेटा आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ग्राफिकली एक न्यू फ्रेश पेज लेते हैं और उस पे करते हैं। चलो देखते हैं। क्लियर? तो एक फ्रेश पेज, पूरे पेज पे ही ग्राफ बना रहे हैं अपन, लाइक दैट। ये अपना एक्स एक्स वाई एक्सिस हो गया, विजिबल है, कवल एननगा। और ये अपना Yes, sir. एक्स एक्सिस हो गया, है ना। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस और नीचे लो, स्पेस ऊपर मिलेगा ज्यादा। एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। इज दैट क्लियर? और ये पूरी फ्री हैंड से ही कोशिश करते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करें अपन, या फिर टूल्स यूज कर लेते हैं, देखते हैं। चलो चलेगा। ऐसा कुछ मैंने बनाया ग्राफ, अभी भी बोर्ड पे जैसा बनना चाहिए वैसा अप टू द मार्क नहीं बनाया, इतना ज्यादा वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलो हम कंसीडर करते हैं इसको। अब मैं बात कर रहा हूँ डोमेन की, क्योंकि देखो ग्राफ की बात हुई है, कहीं ना कहीं डोमेन की बात हुई है। तो मुझे बताओ कि मैंने आपको दे दिया कि बेटा ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका जो डोमेन है वो गिवन है आपको, लाइक x1 टू x2 क्लोज्ड, x1 टू x2 क्लोज, विजिबल है सभी को। अब मुझे बताओ x1 टू x2 क्लोज का मतलब इसकी बात हो रही है, एम आई राइट? इसको मैंने x2 बोल दिया, और इस वाले पॉइंट को बेटा मैंने क्या बोल दिया, x1, एम आई राइट? अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोग मुझे ये बताओ, पूरे डोमेन में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे दिख रही है आपको? अगर मैं बात करूँ पूरे डोमेन में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे दिख रही है, तो आप लोग क्या बताओगे कि सर यहाँ पे? इज दैट क्लियर? Yes, कवल एननगा, ये ऑब्जर्वेशन है। yes, sir. अब देखो आपने ये देखा कि सर ये जो पॉइंट है ये पूरे डोमेन का मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब फंक्शन जो है इस पूरे डोमेन में इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है। क्या मैं बेटा इसको बोल सकता हूँ, अगर ये पॉइंट मैंने मान लो ले लिया कि फॉर एग्जांपल यही पॉइंट यही वैल्यू, इसको तो मैं बोलता हूँ लार्जेस्ट वैल्यू, बोल सकते हो आप। और इसी लार्जेस्ट वैल्यू को तो आप बोलते हो ग्रेटेस्ट वैल्यू और ग्लोबल मैक्सिमा। इज दैट क्लियर? ग्लोबल मैक्सिमा। बेटा इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, है ना। इसी को No, क्या sir. बोलते हो आप, ग्रेटेस्ट वैल्यू। आई होप आपको समझ में ये आया होगा, बिल्कुल आया होगा ये ग्राफ। तो मैंने देखा कि एट एक्स इक्वल टू के, देखो पूरे डोमेन में अगर आप x1 से x2 कहीं भी मूव कर जाओ, आपको उस फंक्शन की सबसे जो लोएस्ट वैल्यू, सॉरी सबसे जो हाईएस्ट लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रहा है, दैट्स एट x इक्वल टू के, ग्राफिकली दिख गया, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमा। ग्राफिकली ये क्लियर हुआ बेटा आपको? अब मुझे आप सिमिलरली जैसे मैंने अभी बताया, ग्राफ को देख के बताओ कि पूरे डोमेन में इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी है, बता सकते हो कहाँ पे मिलेगा? तो देखो तो ये दिख रहा है क्या, इस डोमेन में यही वैल्यू तो है सर जहाँ पे मुझे मिनिमम मिलने वाला है। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? Yes, sir. है ना। इसी को देखो, ये जो पॉइंट अटेंड कर रहा है, मान लो ये x इक्वल टू के था, इसको भी कुछ सपोज कर लो, ये b सपोज कर लो, समझ में आया? क्या मैं इस वैल्यू को नहीं बोल सकता हूँ
लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन और ग्लोबल मिनिमा। इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया? लिस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन और ग्लोबल मिनिमा, इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। इज दैट क्लियर? मतलब मैंने ये क्लियर बता दिया, क्लियर कर दिया कि भाई पूरे डोमेन में आपको कहीं भी जहां भी मूव करना है मूव करो, आपको हर ईच एंड एवरी सिचुएशन में आपको दो ही वैल्यू ऐसी मिलेगी जो कि लार्जेस्ट होगी और लिस्ट, एंड दैट इज गिवन। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने क्या देखा, एट x इक्वल टू p पे मुझे लिस्ट वैल्यू मिल रहा है जिसको मैं ग्लोबल मिनिमा बोल रहा हूँ, एंड एट x इक्वल टू k मुझे लार्जेस्ट वैल्यू मिल रहा है जिसको मैं ग्लोबल मैक्सिमा बोल रहा हूँ। क्लियर क्या? तो क्या यही अपने टॉपिक का पर्पस है? नो, आंसर इज नो। ये पूरे डोमेन में मैक्सिमा एंड मिनिमा है। तो मुझे बताओ कि क्या इस वैल्यूज को मैं कुछ बोल सकता हूँ, इस पे कुछ कमेंट दे सकता हूँ? अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि बेटा ये बताओ ये वैल्यू क्या है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बेटा इस वैल्यू को मैं क्या नाम दूं, यहाँ पे मान लो ये कोई पॉइंट है, इस वैल्यू को जो इस पॉइंट पे जो मुझे कुछ वैल्यू मिल रही है, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया x इक्वल टू ए। इस वैल्यूज को भी क्या मैं मैक्सिमम वैल्यू बोल सकता हूँ क्या? यस, दिस वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू बट इन द विसिनिटी ऑफ ए, इन द विसिनिटी ऑफ ए, इन द नेबरहुड ऑफ ए। मतलब पूरे डोमेन में जब आप ए के करीब, ए के आसपास की बात करोगे, वहां पे ये वैल्यू क्या मिल रहा है आपको? मैक्सिमम मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया, इस लोकेलिटी में क्या बोल सकते हो बेटा आप, इस लोकेलिटी में ये वैल्यू क्या दे रही है आपको? मैक्सिमम। मतलब आप देख लो, मैं नेबरहुड की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक के जस्ट पहले और एक के जस्ट बाद वाले वैल्यू के लिए। ये विजुअल है आपको? इस वेसिनिटी में इसकी वैल्यू जैसे मान लो मैंने बोल दिया इन द इंटरवल a माइनस एच कॉमा a प्लस एच में, इसकी ये जो इंटरवल है ना दोनों के बीच का, ये वाला, इसको मैं h बोल रहा हूँ, है ना? इस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। यस, दिस इज आल्सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू fx, बट इट्स नॉट द लार्जेस्ट वैल्यू एंड इट वाज गिवन द नेम लोकल मैक्सिमा। इसी को बेटा क्या बोलते हो आप लोग? लोकल मैक्सिमा। क्यों लोकल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये ए के लोकेलिटी में, ए के विसिनिटी में, ए के नेबरहुड पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है, दैट्स कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। मुझे बताओ सिमिलरली जैसे मैंने ये समझाया, क्या मुझे यहाँ पे भी, आप यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे भी मुझे लोकल मैक्सिमा मिलेगा क्या? बेटा यहाँ पे भी मुझे लोकल मैक्सिमा मिलेगा क्या? देखो, Yes. फिर देखो आप यहाँ पे भी आपको लोकल मैक्सिमा मिल रहा है क्या? इज दैट क्लियर? मींस ये चीजें क्लियर हो गई। एक ही फंक्शन में Yes. बहुत सारे लोकल मैक्सिमा होंगे, बट एक और केवल एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा होंगे, है ना? इसको मैं क्या नाम दे दूं बताओ आप लोग? लोकल मैक्सिमा। इज दैट क्लियर? और उसकी वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ ए। मींस एफ ऑफ ए इज द लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes. विसिनिटी, अब यही देखो ये सारे पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा हो गए, ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए बेटा? लोकल मैक्सिमा हो गए। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, है ना? अब मैं बात कर रहा हूँ, क्या इस वैल्यूज में मैं देखूं तो ये भी तो कोई ना कोई वैल्यू अटेंड हो रही है, इसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ये वाली, तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि यस ये अपने उस पॉइंट के नेबरहुड में या विसिनिटी में मिनिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है? इट मीन दैट, क्योंकि देखो आप मैक्सिमम और मिनिमम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच दोनों की वैल्यू एफ ऑफ ए से कम है, इसीलिए आपने उसको क्या नाम दिया? लोकल मैक्सिमा। क्या नाम दिया आपने उसको? लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली इन द विसिनिटी ऑफ, मान लो इस पॉइंट को मैं बी बोल दूं, इसको मैं x इक्वल टू ए लिया, इसको मैंने b ले लिया। क्या ले लिया बेटा? b। तो आप ऑब्जर्व करो b के विसिनिटी में एफ ऑफ बी माइनस एच और एफ ऑफ बी प्लस एच की वैल्यू हमेशा एफ ऑफ बी से बड़ी है क्या? इज दैट क्लियर? देखो दिख रहा होगा आपको ग्राफिकली, है ना? तो मैं बोल सकता हूं कि यस
this point at x equal to b, that is fb is the local minima at x equal to b. ये देखो b minus h और ये क्या हो गया बेटा b plus h. ये समझ में आया? मींस फंक्शन जो है b के विसिनिटी पे, b के नेबरहुड पे क्या अटेंड कर रहा है? लोकल मिनिमा. क्या मैं बोल सकता हूँ सिमिलरली ये वैल्यू भी तो भाई लोकल मिनिमा ही होगा, बराबर कि नहीं? देखो ये भी Yes. तो अपना लोकल मिनिमा होगा बेटा. इज दैट क्लियर? ये भी तो अपना लोकल मिनिमा होगा. इज दैट क्लियर? ये भी तो अपना एक लोकल मिनिमा हो सकता है. इज दैट क्लियर? एम आई राइट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमने क्या देखा Yes, sir. कि पूरे डोमेन में फंक्शन की दो चीजें हमने ऑब्जर्व की. पूरे ग्राफ को अगर मैं अब ऑब्जर्व करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? पूरे ग्राफ का अगर मैं एनालिसिस करूं तो मैं अब आपको क्या बोल सकता हूं? पूरे ग्राफ में एक और केवल एक लार्जेस्ट वैल्यू या फिर ग्लोबल मैक्सिमा होगा और एक ही लिस्ट वैल्यू और ग्लोबल मिनिमा होगी. इज दैट क्लियर? उसके अलावा एक फंक्शन में बहुत सारे लोकल मैक्सिमा होंगे. तो क्या मैं अब आपसे पूछता हूं कि क्या लार्जेस्ट वैल्यू जो मुझे मिल रहा है ये भी एक लोकल मैक्सिमा है? यस, दिस इज आल्सो लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू k. बट लोकल मैक्सिमा f इज नॉट अ ग्लोबल मैक्सिमा. मैं यहां से बोल सकता हूं क्या? ऑल ग्लोबल मैक्सिमा इज लोकल मैक्सिमा, all global minima is local minima, but converse need not be. बेटा ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, पॉइंट कर दो, नेमिंग कर दो. ए बी ले लिया है, इसको आप सी बोल दो, इसको आप डी बोल दो, इसको आप ई बोल दो, इसको आप एफ बोल दो, इसको आप जी बोल दो और इसको आप एच बोल दो. चलेगा? इज दैट क्लियर? सारे पॉइंट्स मैंने ले लिया तो मैं बोल सकता हूँ क्या? अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं जहां पे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिला है ना? जैसे एक्स सी बी डी ई ए एफ ए जी एच पी, x1 और x2 के बीच में इन सभी पॉइंट्स में मुझे क्या मिल रहा है? मैक्सिमा, इधर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और लार्जेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू. ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड all these points are called point of extremum. क्या बोलते हैं बेटा इसको? point of extremum. wait just a minute, है ना? अब अपन कुछ ग्राफ से जो हमने ऑब्जर्व किया है वो पॉइंट्स में मेंशन कर देता हूँ. यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन और आप लोगों को दिखा रहा हूँ. यहाँ पे देखो तो मेरे साथ आप सभी लोग मेरे साथ ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करो. तो आप ऑब्जर्व करो कि ये देखो ये लोकल मैक्सिमा दिख रहा है बेटा आपको at x equal to c.